हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि माइक्रो एटीएम लॉन्च हो गया है, पर इस पूरे सिस्टम में जो माइक्रो एटीएम लॉन्च हुआ है काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं और ये प्रॉब्लम खुद त्यागी सर ने भी डिस्कस किया है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर आप माइक्रो एटीएम की सर्विस लेना चाहते हैं डिजीपे के माध्यम से तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, पूरी बात समझें। और अगर फिर भी आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द आपके कमेंट का आंसर कर सकूं। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पे जो सिस्टम लॉन्च किया गया है उसमें 2100 रुपये का तो आपको डिपॉजिट देना है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन खुद जो इंसेंटिव रखा गया है वो काफी कम है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि इंसेंटिव काफी कम है। दूसरी बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को कार्ड के ऊपर थोड़ा कम भरोसा होता है और वो एईपीएस जैसे आधार इनेबल्ड जो पेमेंट सिस्टम होता है उसके ऊपर ही ज्यादा भरोसा करते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि जो सेटलमेंट है वो तो सेम डे पे हो जा रहा है, लेकिन इंसेंटिव जो आपको मिलेंगे वो मिलेगा T+1 पे। तो आपको सेम डे पे यहाँ पे इंसेंटिव नहीं मिलेंगे। चौथा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आपको जो डिवाइस है वो सिर्फ और सिर्फ सीएससी से ही परचेज करनी पड़ेगी, तभी आप इस पे काम कर पाएंगे। अगर आपके पास ये डिवाइस ऑलरेडी है या फिर आप सेकेंड हैंड लेना चाहते हैं या किसी फ्रेंड से लेना चाहते हैं तो उस केस में आप इस पूरे सिस्टम पे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस जो डिवाइस है इस डिवाइस को मैप किया जाएगा आपके सीएससी आईडी से और उसके बाद ही ये काम करेगा। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भी आप कार्ड से पेमेंट लेते हैं तो वहां पे पिन एंटर करना होता है। क्लियरली बता दिया गया है त्यागी सर द्वारा कि आप जब पिन लेंगे तो आपको ये पिन कस्टमर को बोलना है एंटर करने, आप खुद एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि इससे फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक और चीज हमको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि हमको कोई भी कार्ड का डिटेल किसी रजिस्टर में नोट नहीं करना है। हमको ज्यादा से ज्यादा आरआर नंबर, कस्टमर का नाम और अमाउंट हम नोट करके रख सकते हैं। इससे ज्यादा हम कोई भी रजिस्टर में डिटेल मेंटेन नहीं करेंगे, जैसे कार्ड का नंबर या फिर सीवीवी नंबर या फिर पिन नंबर, एक्सपायरी डेट, इस तरह की कोई भी डिटेल हमको नहीं रखनी है। इनडायरेक्टली ये भी बता दिया गया था वेबिनार में कि अगर कोई भी फ्रॉड या मिसहैप होता है तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा वीएलई के खिलाफ और सीएससी आईडी भी बंद हो सकती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अगर आप इस सर्विस पे काम करना चाहते हैं। तो हमको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि ये जो पूरा सिस्टम है कार्ड ट्रांजैक्शन का, ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सिस्टम होता है। और जो कार्ड होते हैं वो तो इस तरह से डिजाइन होते ही हैं ताकि कम से कम फ्रॉड हो सके। जो डिवाइस हम यूज करेंगे वो भी इस तरह से डिजाइंड होना चाहिए कि उस पे किसी भी तरह का डेटा जो है वो कहीं पे स्टोर ना हो और इनक्रिप्टेड हो पूरा डेटा। तो इस चीज का काफी ध्यान रखा है सीएससी ने और पूरा जो डिवाइस है वो इस तरह से बनाया गया है कि डेटा इनक्रिप्ट रहता है, कहीं पे भी स्टोर नहीं होगा डेटा। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि ये जो डिवाइस है इसको अगर आप लेते हैं तो इसका मतलब अगर आपसे गुम हो जाती है, कहीं इधर उधर आप रख देते हैं और कोई मिसयूज होता है इस डिवाइस के जरिए, तो फिर वो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इसे मैप किया जा रहा है आपकी सीएससी आईडी पे। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इसी तरह का डिवाइस आपको देती है, बेटर इंसेंटिव स्कीम्स पे बेटर आपको कमीशन मिलता है और आपको चार्जेस जो होते हैं डिवाइस के वो भी काफी कम लगते हैं। लेकिन यहाँ पे त्यागी सर ने क्लियर कर दिया है कि अगर आप उनके साथ काम करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। प्रॉब्लमेटिक वीएलई के लिए नहीं होगा, वो प्रॉब्लमेटिक सीएससी के लिए होगा, क्योंकि सीएससी को पता है कि वो कमीशन कम दे रहे हैं। और अगर आप अदर ऑप्शंस मतलब अदर ऑप्शंस की तरफ आप जाओगे तो उससे सीएससी को नुकसान हो जाएगा और वीएलई को फायदा हो जाएगा। इसीलिए बार बार त्यागी सर ने ये कहा कि आप अदर ऑप्शंस पे मत जाइए। बट अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप अदर ऑप्शंस पे बिल्कुल जाइए, क्योंकि हमेशा अपने फायदे के लिए काम करना चाहिए। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको बेटर इंसेंटिव मिलनी चाहिए। अगर आपने पूरा वेबिनार नहीं देखा है त्यागी सर का तो आप उसको जरूर देखिए। उसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई है
कि कार्ड इनेबल्ड सिस्टम जो होता है इससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये बताया गया है कि जिनका भी आईरिस या फिर फिंगरप्रिंट से काम नहीं होता है वो पैसे निकाल सकते हैं कार्ड के थ्रू। तो ये जेन्युइन है, ये सही है। लेकिन दूसरा एक मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी वेबिनार पे। मिस इन्फॉर्मेशन ये थी, गलत इन्फॉर्मेशन ये थी कि अगर आप डेबिट कार्ड भी यूज करते हैं या कोई सा भी कार्ड पैसा निकालने के लिए यूज करते हैं तो उससे आपका सिबिल स्कोर बढ़ता है, आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे लोन का कोई ताल्लुक नहीं होता है, इससे आपको लोन कभी भी नहीं मिलता है, सिबिल स्कोर आपका कभी भी नहीं बढ़ता है। तो सीएससी अक्सर इस तरह से गलत इन्फॉर्मेशन देती रहती है हम लोगों को, लेकिन आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन सामने कस्टमर्स को बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि ये गलत इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों को ये बात अच्छे से पता होगी कि या तो आपको सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए किसी तरह का लोन लेना होता है और उसको सही टाइम पे रीपेमेंट करनी होती है, या फिर आपको क्रेडिट कार्ड उसके लिए यूज करना होता है। लेकिन डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड पे इस तरह से कोई भी लिंक नहीं है इन दो चीजों का जहां पे आपको लोन की सुविधा मिल सके बिकॉज आप एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन भी दी गई थी कल के वेबिनार में, जो मुझे लगा आप लोगों को बता देनी चाहिए। तो ये ओवरऑल सारी डिटेल्स थी। अब ये सारी डिटेल जानने के बाद भी अगर आप सीएससी से काम करना चाहते हैं माइक्रो एटीएम का, तो मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां पे अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं और उसके बाद 2100 रुपए का आपसे डिपॉजिट अमाउंट लिया जाएगा। और डिपॉजिट अमाउंट आप पे करेंगे तो आपको ये डिवाइस डिस्पैच किया जाएगा। यहाँ पे कोई गारंटी नहीं दे रहा है सीएससी की कितने दिन में आपको डिवाइस मिलेगी या कितना वक्त लग सकता है। इसके पहले भी काफी सारे डिवाइसेस सीएससी ने डिस्पैच की है और आपको पता होगा कि कभी कभी महीना 2 महीना भी लग जाता है। तो इस चीज का भी आप थोड़ा सा ख्याल रखें। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो आपको 15-20 दिन रुक जाना चाहिए, ताकि जब ये सर्विस एक्चुअली ऑन ग्राउंड शुरू हो जाए, लोगों तक पहुंच जाए, आपको दूसरे वीएबी भाइयों का फीडबैक मिल जाए, उसके बाद आप शुरू करें तो आपको थोड़ा सा फायदा हो और आपको चीजें थोड़ी सी आसानी से समझ में आ जाए। ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियो दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है या आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं तो मैंने ईमेल आईडी दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक भी है। आप वहां से हमसे जुड़ सकते हैं, वहां पे कमेंट कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द आपके सवालों का जवाब दे सकें। थैंक यू।